हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए हिंदी का पेपर लेकर आ चुके हैं और स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। और अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियोस अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो सबसे पहला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। तो यहाँ पे निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनकर आपको लिखना है। और सबसे पहला प्रश्न है, रेणु के पैदल आने पर पिता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा घा। कुड़ते भूनते थे, आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न देखिए, वर्णों के सार्थक योग को कहते हैं। तो वर्णों के सार्थक योग को हम शब्द कहते हैं। इसके बाद तीसरा देखिए, रस के अंग होते हैं। अब रस के कितने अंग होते हैं बच्चों? 4 अंग होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन घा वाला आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद चौथा देखिए, कबीरदास जी की प्रमुख रचना है। तो कबीरदास जी की जो प्रमुख रचना है वो बीजक है। तो यहाँ पे ऑप्शन का आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद पांचवा देखिए, कुची कुची शब्द का अर्थ है। तो कुची कुची शब्द का अर्थ है बच्चों यहाँ पे दया दया। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ग। इसके बाद देखिए आगे दूसरा प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। और सबसे पहला प्रश्न, पंचवटी खालिस्तान काव्य है। तो पंचवटी खंड काव्य है बच्चों। तो यहाँ पे खंड काव्य आपको लिख देना है। इसके बाद दूसरा है, मेरे नाना पक्के साहब माने जाते थे। तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे साहब आ जाएगा। इसके बाद तीसरा देखिए, जो अधिक बोलता है उसे खालिस्तान कहते हैं। तो बच्चों जो अधिक बोलता है उसे हम बाचाल कहते हैं। यहाँ पे आपको बाचाल लिख देना है। इसके बाद चौथा यहाँ पे है, तीसरा हो चुका है। देखिए चौथा देखिए, मदरसा खालिस्तान शब्द है। तो मदरसा यहाँ पे बच्चों अरबी शब्द है। इसके बाद पांचवा देखिए, यहाँ पे आपको स्क्रीन पर प्रश्न दिख, अगर आप क्लास 6 से लेकर 12th के स्टूडेंट्स हैं तो फ्रेंड आईपीएल के साथ साथ इंडिया का बेस्ट एजुकेशन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी ने बेहतरीन ऑफर लॉन्च किया है, जिसमें आप अप्रैल के महीने में सबसे ज़्यादा डाउट पूछते हैं तो आईपीएल मर्चेंडाइज का फ्री में गिफ्ट दिया जाएगा। साथ में स्टूडेंट्स यदि आप एक दिन में सबसे ज़्यादा डाउट पूछते हैं तो उसमें भी आईपीएल मर्चेंडाइज का गिफ्ट दिया जाएगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ से जाके आप अनअकैडमी द लर्निंग ऐप को डाउनलोड कीजिए और अपने डाउट पूछिए। सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर से अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करना है या फिर अपडेट करना है। और डाउनलोड करने के बाद आपको साइन अप करना है और उसके बाद आपको अपनी क्लास सेलेक्ट करना है जिस क्लास में आप हैं। इसके बाद आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, हिंदी या फिर इंग्लिश। आप यहाँ से लैंग्वेज को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। देन आपको नीचे स्क्रॉल करते हुए जाना है और जो अनअकैडमी का न्यू फीचर है आस्क अ डाउट वो आपको दिखेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। और इसके बाद स्टूडेंट्स जिस क्वेश्चन में आपको डाउट है, दिक्कत आ रही है, उस क्वेश्चन की पिक्चर आपको क्लिक करना है या फिर आप गैलरी से भी अपलोड कर सकते हैं। और इसके बाद आपको पिक्चर को क्रॉप करना है। क्रॉप करने के बाद आपको यहां पे सबमिट कर देना है। और इसके बाद लास्ट स्टेप यहां पे बचता है कि जिस सब्जेक्ट का क्वेश्चन आपने यहां पे अपलोड किया था उस सब्जेक्ट को यहां से सिलेक्ट करना है। और आप सिलेक्ट करेंगे सब्जेक्ट को, उसके बाद यहां पे सॉल्यूशन आ जाएगा, फुल सॉल्यूशन आपके सामने आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको आंसर होगा। पक्षी विज्ञानी खालिस्तान थे। तो पक्षी विज्ञानी कौन थे बच्चों? सलीम अली थे। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, सत्य असत्य लिखे। तो बच्चों यहाँ पे आपको सत्य असत्य में उत्तर देना है। तो सबसे पहला देखिए, नानी के मन में देश की आज़ादी के प्रति जुनून था। तो ये आपका सत्य हो जाएगा, बिल्कुल सही है। इसके बाद दूसरा देखिए, यहाँ पे किरण शब्द का पर्यायवाची रश्मि है। तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। इसके बाद तीसरा देखिए, महाकाव्य में एक ही छंद का प्रयोग होता है। तो ये आपका बिल्कुल गलत है, असत्य है स्टूडेंट्स। इसके बाद चौथा देखिए, ललधग कश्मीरी कवयित्री थी। तो ये आपका सत्य है, बिल्कुल सही है। इसके बाद पांचवा देखिए, लहासा की यात्रा बहुत सुगम थी। तो ये आपका गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे सही जोड़ी आ चुकी है, जोड़ी बनाइए। तो यहाँ पे 5 नंबर में है। और यहाँ पे सबसे पहले देखिए, सबसे पहले रीढ़ की हड्डी। तो रीढ़ की हड्डी जो यहाँ पे दी गई है इसको आप मिलाएंगे घा वाले से एकांकी। किससे मिलाएंगे? घा वाले से एकांकी। इसके बाद दूसरा है दांत खट्टे करना। तो इसको आप मिलाएंगे परास्त करना, यहाँ पे अड़ा वाले से। इसके बाद तीसरा है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व। तो इसको आप मिलाएंगे का वाले से अलंकार, इससे मिला देना है। इसके बाद चौथा है दवानल। तो इसको आप मिलाएंगे का से, अलंकार हो गया आपका। दवानल है जो बच्चों यहाँ पे चौथा है, इसको आपको मिलाना है खा से, जंगल की आग। दवानल को मिलाएंगे जंगल की आग से। इसके बाद पांचवा है जो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डंडा करके डांडा कुछ लिखा हुआ है। तो इसको आप मिलाएंगे
यहाँ पे देखिए ऊंची ज़मीन, इससे मिला देना है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे देखिए एक शब्द में उत्तर लिखिए। अब यहाँ पर आपको एक शब्द में उत्तर लिखना है। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले लेखिका के नाना पढ़ाई करने कहाँ गए थे। तो लेखिका के नाना पढ़ाई करने बिलायत गए थे। तो यहाँ पे आपको लिख देना है बिलायत, इस तरीके से लिखना है। स्क्रीन पर दिख रहा होगा बिलायत, इस तरीके से आपको लिख देना है। इसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न, देखिए गगन का पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो गगन का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा आकाश। क्या हो जाएगा बच्चों? आकाश। आपको इस तरीके से आकाश लिख देना है। इसके बाद तीसरा देखिए यहाँ पे तुलसीदास जी के प्रसिद्ध महाकाव्य का नाम लिखिए। तो तुलसीदास जी का महाकाव्य जो प्रसिद्ध था वो क्या है? रामचरितमानस। तो यहाँ पे आपको लिखना है राम, इसके बाद चरित इस तरीके से, और मानस इस तरीके से लिख देना है, रामचरितमानस। इसके बाद चौथा देखिए रसखान का मूल नाम क्या था। तो रसखान का मूल नाम था इब्राहिम। क्या था बच्चों? इब्राहिम। अब इब्राहिम आप इस तरीके से लिखेंगे, इब्रा और इस तरीके से हिम, तो ये हो जाएगा आपका इब्राहिम। इसके बाद आगे देखिए, यहाँ पे देखिए पांचवा जो प्रश्न आपको दिख रहा होगा, ये देखिए यहाँ पे हिंदी का उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है। तो हिंदी का उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी को कहा जाता है। किसको बच्चों? मुंशी। यहाँ पे मुंशी लिखना है सबसे पहले, इसके बाद लिखना है मुंशी प्रेमचंद, इस तरीके से आपको लिख देना है। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। यहाँ तक हमने आपको सभी प्रश्नों के उत्तर प्रोवाइड करा दिए हैं, जो आपका पांचवा प्रश्न है। इसके बाद जो प्रश्न बचे हुए हैं इनका नेक्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक कीजिए और हमें सपोर्ट करते रहिए।